राजू, ये तो वही घर है जिसे हमें लेना था। तुमने सही से बात की है ना इस घर के बारे में? हाँ हाँ, हमने सही से बात की है। 10 लाख रुपए लगे हैं इस घर की। हाँ तो बहन दीदी लोग, स्वर्ग जैसा घर उजड़ गया का पार्ट तीसरा है, आप लोग देखना जरूर। घर तो वैसे बड़ा बढ़िया बना है, देखो तो कितना सुंदर है। हम लोग इसमें रहेंगे कितना बढ़िया लगेगा ना। हम लोग पहले जिस घर में रहते थे वो तो घर छोटा सा था। हाँ भाभी, घर तो बड़ा बना है, बढ़िया। लेकिन भाभी, इस घर के मालिक कहाँ है? अभी तक आए नहीं। अरे आ गए भाई, आ गए इस घर के मालिक। लो मालिक जी आ गए। हम लोग आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ, हम आ गए। अच्छा, आप पैसे लेकर के आए हैं ना? हाँ हाँ भाई, आपके पूरे के पूरे 10 लाख रुपए तैयार हैं। हाँ तो भाई, ये बात हुई मेरे मन की। लाओ भाई, लाओ मेरे पैसे और अपना घर संभालो। अब जाओ अपने घर में रहो। जी हाँ लाला जी, आप अपने पैसे संभालिए और अब हम अपना घर संभाले भाई। कितनी मेहनत से तो हम इतना सारा पैसा इकट्ठा किए हैं। हाँ हाँ भाई, मेहनत तो लगती ही है पैसों में। अब लेकिन रहोगे तो बढ़िया से तुम लोग। अब भाई, इतना बड़ा घर भी तो मिल गया है। चलो भाई, अब जो काम मेरे को बोला गया था वो काम तो मैंने कर दिया। चलो, कम से कम 10 लाख रुपए में इतना बड़ा घर मिल गया। इसीलिए तो मैं अपने घर से सारा पैसा और सारे गहने इकट्ठे करके लाई थी। यहाँ कम से कम ना होगा, बड़ा प्लॉट तो ले लेंगे, बड़ा मकान तो ले लेंगे। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं। अगर गहने और पैसे नहीं होते ना, तो फिर आज हमारे हाथ में ये घर नहीं होता। बेचारे भैया और भाभी लोग पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे, पता नहीं सड़क पर पड़े हैं कहाँ हैं। चलो, हमें क्या करना है, हमारा तो घर बड़ा ही है। चलो अंदर चलते हैं। अरे रुको भाई रुको, कहाँ अंदर जा रहे हो? कहाँ अभी इतना लेट हो गया कि तुम लोग अंदर जा रहे हो? अरे रुको, अभी बाहर ही। तुम तुम यहाँ कैसी? अरे तुम इतने दिन के बाद। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रहते कहाँ हो? मतलब कि नौकर हो, लेकिन आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अरे नहीं भाई नहीं, जिंदगी भर तुम्हारे नौकर ही थोड़ी ना रहेंगे, कभी कभी तो मालिक भी बन सकते हैं। अब तो भाई हम इस घर के मालिक हैं। अब जो है कि नौकर तो तुम लोग हो। क्या तुम इस घर के मालिक हो? ये तुम क्या कह रहे हो? अभी अभी मैंने ये घर लाला जी से खरीदा है। अब भाई, तुमने चाहे जिससे ये घर खरीदा हो, बाकी इस घर का मालिक तो मैं ही हूँ। ये प्रॉपर्टी पूरी मेरे नाम है। तो फिर मतलब कि यहाँ पर जो अभी आदमी था वो कौन था? उसे तो हमने 10 लाख रुपए दिए हैं। अब मैं क्या जानूँ वो कौन थे? अब जिनको दिया है पैसे उनसे जा कर के पूछो उनका घर कहाँ। ये तो मेरा घर है और इस घर में खबरदार किसी ने कदम रखा तो फिर। अरे नहीं नहीं कृष्णा, प्लीज कृष्णा बता दो वो कौन था आदमी। मेरे को पता नहीं हमने किसे 10 लाख रुपए दे दिए। अरे हमारे ऐसे 10 लाख रुपए चले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। कितनी मेहनत से हमने उन पैसों को इकट्ठा किया था। वो तो हम जान ही रहे हैं कितनी मेहनत से तुम लोगों ने उन पैसों को इकट्ठा किया था। सब कुछ हम जान रहे हैं। अरे हम तो चोर हैं, हमसे क्यों पूछ रही हो भाई? हम तो चोर हैं। प्लीज कृष्णा, हमें बता दो। हमारे पास कुछ है नहीं, रहने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? प्लीज कृष्णा बता दो वो आदमी कौन था। मैं क्या जानूँ वो आदमी कौन था? उस आदमी के बारे में तो तुम लोग जानो जिसे पैसे दिए हैं। अब कुछ दिन इधर उधर भटको। पहले इधर उधर है ना, भटको तो फिर बताएंगे हम। अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे को कोई काम है। प्लीज कृष्णा ऐसे मत बोलो। अभी मेरे को तुमसे बात नहीं करनी है, समझी कि नहीं? प्लीज कृष्णा हमारे ऊपर तरस खाओ। हमें जो है रहने के लिए कहीं जगह दे दो। अगर तुम्हारा इतना बड़ा घर है तो फिर एक ही कमरा दे दो, हम रहेंगे उसमें ही। लेकिन कृष्णा ऐसा मत बोलो। तुम हमसे बोल रही हो तरस खाने के लिए, जिसे किसी के ऊपर तरस नहीं आया? बताओ मेरे मालिक और मालकिन कहाँ है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, मेरे मालिक और मालकिन कहाँ है? आज वही कृष्णा तुमसे पूछ रहा है, जिसके ऊपर तुमने चोरी का इल्जाम लगा करके घर से बाहर निकाल दिया था। कृष्णा पता नहीं, पता नहीं भैया भाभी कहाँ है, हमें नहीं पता कृष्णा। हम लोग तो घर छोड़कर चले आए थे सारे पैसे और गहने लेकर के। पता नहीं वो लोग कहाँ रह रहे हैं। तुम लोगों ने ना मेरे भैया और भाभी के साथ बहुत ही गलत किया, इतनी घटिया हरकत की है ना। उन्हें ऐसे घर से निकाल दिया, उनके फैक्ट्री में आग लगा दी। आग किसने लगाई थी? कृष्णा, हमने ही उनकी फैक्ट्री में आग लगाई थी कृष्णा। हाँ कृष्णा, हमने ही उनकी फैक्ट्री में आग लगाई थी, क्योंकि वो मुझे उसमें से एक भी पैसा नहीं देते थे। घर में लगाते थे पैसा, लेकिन
हमें केवल खर्च के लिए देते थे, बाकी हमें पैसा रखने के लिए नहीं देते थे। इसी वजह से हमने सोचा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसी वजह से हमने फैक्ट्री में आग लगा दी ताकि किसी को फैक्ट्री से कोई भी फायदा ना हो। जबकि भैया ने हमारे ही बारे में सोचा, हमारे ही लिए सब कुछ किया था कि हाँ ये लोग ही फैक्ट्री में काम करेंगे कमाएंगे। लेकिन हमने सोचा कि हाँ भैया पैसे रख रहे हैं और हमें नहीं दे रहे हैं, जबकि भैया तो जो कुछ कर रहे थे हमारे लिए ही कर रहे थे। और फिर हमें पता था कि हाँ घर पर भी इतना सारा खर्च है और भैया भाभी लोग अभी आते ही होंगे, इसलिए उनके आने से पहले पहले हमने सारा पैसा और सारा गहना इकट्ठा करके हम लोग यहाँ पर चले आए और इस घर को खरीदने का विचार बनाया। मैंने सुना ये घर बिक रहा है और हमने इस घर को खरीदा भी, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ ये घर तो तुम्हारा निकला। कृष्णा अब तुम तो कम से कम समझो, समझदार हो, हमें ऐसे बाहर मत निकालो, कम से कम एक ही कमरा दे दो रहने के लिए। आज तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास जब रहने के लिए जगह नहीं है तो फिर कि हाँ तुम लोग कहाँ जा कर के रहो। अरे मेरे भैया और भाभी के बारे में सोचो, एक बच्ची को लेकर के मेरे भैया अपनी बहन को लेकर के इधर उधर भटक रहे हैं और तुम दोनों को उस बहन के ऊपर भी तरस नहीं आए, उस बहन को भी छोड़कर चले आए। अरे तुम्हारी बहन थी, सगी बहन थी। कृष्णा हमें माफ कर दो प्लीज। कृष्णा अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, न रहने के लिए छत है, न खाने के लिए खाना है, कुछ भी नहीं है। अब हम लोग समझो क्या करें, यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं नहीं जानता हूँ तुम लोग क्या करो, इधर उधर भटको तभी सही रहोगे। अभी मेरे को कुछ काम है, मैं कहीं जा रहा हूँ। कृष्णा तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो, कम से कम हमारे ऊपर तरस खाओ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बन गया हूँ, समझे कि नहीं। तुम्हारे घर से निकालने के बाद ना मैंने मेहनत की है और इतना बड़ा घर खड़ा किया है। तुम लोगों ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, मेरे ऊपर चोरी तक का इल्जाम लगा करके मेरे को घर से निकाल दिया था। अभी मैं जा रहा हूँ। और हाँ, अगर भैया भाभी लोग मेरे को मिल गए और तुम लोगों को माफ कर दिया तब तो ठीक है, नहीं कोई उम्मीद मत रखना। हे भगवान, कृष्णा ने भी हमारी नहीं सुनी और हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। पता नहीं वो कौन सा आदमी था जो हमारे 10 लाख रुपए लेकर चला गया। मेरे को तो लग रहा है कृष्णा की चाल थी, उसको पता था हमारे बारे में कि हाँ हम लोग जो है घर खरीदेंगे, इसी वजह से उसने ये प्लान बनाया। मेरे को तो पक्का पता है उसने ही ये सब कुछ किया है। हम लोगों ने जो हरकत की है, भैया भाभी को क्या मुंह दिखाएंगे, मेरे को तो उनसे नज़र मिलाने में भी शर्म आ रही है। हम लोग उन्हें कैसे छोड़कर चले आएंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि हाँ फैक्ट्री में आग हमने लगाई थी तो वो भला हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जाओ जल्दी से हो करके आना दुकान पर से, जहाँ को तुमको भेज देते हैं तुम वहीं भर के लिए होते हो बस। मतलब कि तुमको पैसे दे रहे हैं, फ्री में काम करवा रहे हैं। जी हाँ हाँ मालिक, जल्द ही होकर आएंगे। मालिक जी, मालिक जी, ये आपकी क्या हालत है मालिक जी। अरे कृष्णा तुम, कृष्णा मेरे बच्चे, तुम मेरे को कितने दिन के बाद आज मिले। कृष्णा कहाँ थे तुम, तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं खोजा, तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ थे तुम। आज इतने दिन के बाद कैसे मेरे को मिले, कहाँ रहते हो कृष्णा तुम कहाँ काम करते हो। आज आज मेरा बच्चा मेरे को मिल गया। मालिक जी, हमने भी आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह ढूंढा और आज आपको इस तरह देख करके बहुत दुख हो रहा है हमें। मेरे कृष्णा, तेरे जाने के बाद ऐसी आंधी चली, ऐसी आंधी चली, एक ही पल में सब कुछ उलझ गया, सब कुछ उलझ गया, सब कुछ बेकार हो गया एकदम से। तेरे जाने के बाद सब कुछ बदल गया। अपनी जो फैक्ट्री थी ना कृष्णा, उसमें आग लग गई, आग लग गई उसमें, जिसको हमने कितने अच्छे से तैयार करवाया था, कितने अच्छे से चलाने के लिए सोचा था, वो सब सब जलकर राख हो गई कृष्णा। और फिर तुझे तो पता ही था घर पर कितना सारा कर्ज था और हमने कर्ज नहीं भरा, उसकी वजह से हमें घर भी छोड़ना पड़ गया। तो फिर तो राजू और बिरजू पता नहीं कहाँ चले गए, मेरे को पता ही नहीं चला। फिर छोटी बहन को लेकर के और तेरी भाभी को लेकर के हम इधर उधर नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, तो फिर यहाँ पर आकर के हम नौकरी कर रहे हैं। कृष्णा मेरे को माफ़ कर दो कृष्णा, मैंने तेरे ऊपर उस दिन चोरी का इल्ज़ाम लगाया, पर मैंने तेरे ऊपर बस इसीलिए लगाया था कि हाँ तू किसी न किसी तरह घर को छोड़कर चला जाए कृष्णा, नहीं तो मेरे भाई तुझे छोड़ेंगे नहीं। जो हाल मेरा करेंगे वही हाल तेरा भी करेंगे। और आज देख लो हमारे भाई लोग हमारे साथ नहीं है ना कृष्णा, मेरे को माफ़ कर दो कृष्णा।
नहीं मालिक नहीं, आप ऐसे ऐसे आप मेरे से मत बोलिए। मेरे को तो खुद ही बहुत दुख हो रहा है, ये सब कुछ मेरे ही वजह से हुआ। अगर मैं उस दिन घर छोड़कर ना जाता ना तो फिर आज तुम लोगों की ये हालत नहीं होती। अच्छा भाभी कहाँ हैं? भाभी कहाँ है? भाभी को बुलाइए। अब आप लोगों को ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका कृष्णा इस काबिल बन गया है कि आपको अब बिठा करके खिला सकता है। तेरी भाभी भी यहीं पर काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन करती है और जो है कि पायल खाना पीना बनाती है। अरे भाई कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कुछ लेकर के वो जा रहे थे दुकान पर, लेकिन तुमने आकर के डिस्टर्ब कर दिया। अरे भाई जाने दो, अब बातचीत हो गई हो तो फिर देखिए, अब आप कोई दूसरा नौकर रख लीजिए। अब ये लोग आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। अरे ये कैसा मजाक है? मतलब कि इनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ है नहीं, और तुम बोल रहे हो काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अभी तक इनका बेटा नहीं था, लेकिन अब इनका बेटा आ गया है। ये हमारे भैया और भाभी हैं। अब इन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं, इनका छोटा भाई है काम करने के लिए। भैया भाभी को बुलाइए और पायल को भी। अरे पार्वती, पार्वती, पायल, अरे इधर तो आओ, देखो तो कौन आया है, कौन आया है देखो तो। अरे जल्दी आओ भाई जल्दी, अपना कृष्णा आया है, कृष्णा। अरे कृष्णा तुम? हाँ हाँ मालकिन जी, मैं। कहाँ थे तुम मेरे बच्चे, कहाँ थे? देखो तो सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। जब से तुम गए सब कुछ बदल गया। हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए, सब कुछ बदल गया। हम लोगों के लिए रहने के लिए कृष्णा छत तक नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। देखो तो हम लोग पायल को और तुम्हारे भैया को लेकर के इधर उधर हम कैसे भटक रहे हैं। मालकिन जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आने में लेट हो गया, लेकिन अब आप लोगों को काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अब आपका कृष्णा आ गया है। नहीं कृष्णा, काम तो अब हमें हमेशा करना पड़ेगा दूसरे के यहाँ, क्योंकि शायद तुम नहीं जानते हो कि अपना घर छूट गया है। अब अपने पास रहने के लिए घर नहीं है। नहीं बड़ी मालकिन, ऐसी बात नहीं है, घर आपका छूटा नहीं, आपके लिए आपका घर इंतजार कर रहा है। कहाँ इंतजार कर रहा है कृष्णा? अपना तो घर तक नहीं है अब रहने के लिए। हाँ कृष्णा, तुम कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर? तुम जब से चले गए पता है ना, राजू बिरजू भैया भी हमें छोड़कर चले गए, छोटी भाभी भी हमें छोड़कर चली गई, और हम भैया भाभी के साथ इधर उधर भटक रहे हैं। हाँ हाँ मेरे को सब कुछ पता है, लेकिन अब सब ठीक होने वाला है, सब ठीक होने वाला है। अब तुम लोग मेरे साथ चलो, तुम्हें यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। आज कृष्णा इतने दिन के बाद तुझे देखकर सच में मैं बहुत ही खुश हूँ। उस दिन तेरे भैया ने तुझे ऐसे निकाल दिया था घर से, मैं कुछ बोल भी ना पाई। क्या करती तेरे भैया ने सोचा था कि हाँ अगर कृष्णा घर में रहेगा तो फिर एक ना एक दिन राजू बिरजू उसे जरूर थप्पड़ मार कर निकाल देंगे। इसी वजह से जब उन्हें लगा कि हाँ अब कोई बात घर में चल ही रही है, कृष्णा के ऊपर चोरी का इल्जाम लग ही गया है, तो फिर इसी में मैं भी बोल देता हूँ ताकि कृष्णा घर छोड़कर चला जाए। नहीं ऐसे मेरे समझाने से तो जाएगा नहीं। मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को सब कुछ पता है। आप लोग प्लीज़ ऐसे मत बात करिए। चलिए अच्छा अब चलिए, अब यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। मालिक जी, आपने हमें इतने दिन काम पर रखा, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन अब हमारा बच्चा मिल गया है, हमें लेने आया, अब हम लोग जा रहे हैं। पता नहीं कृष्णा को भैया भाभी लोग मिले या नहीं मिले, मैं तो यही सोच रही हूँ अगर उसे भैया भाभी नहीं मिलेंगे ना तो फिर तो हमारे लिए रहने के लिए कहीं भी जगह नहीं बचेगी। पता नहीं इतनी देर हो गई अभी तक लौट कर तो नहीं आया। ये सब कुछ जो हमने किया है ना, उसी की सज़ा हमें मिल रही है। मालिक मालकिन देखिए, देखिए महल आपका इंतजार कर रहा है। अरे राजू बिरजू तुम? भैया भाभी, आप लोग आ गए भैया भाभी। कृष्णा ये लोग तुम्हें कहाँ मिले? अरे राजू बिरजू, तुम लोग यहाँ कैसे? भैया भाभी हमें माफ कर दीजिए। भैया भाभी, हमने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया। आज हमारे लिए भी कहीं भी जगह नहीं बची है, हमारे लिए रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। भैया भाभी हमें माफ कर दीजिए। कृष्णा तुमको पता है फैक्ट्री में आग इन लोगों ने ही लगाई थी। हाँ हाँ भाभी, मेरे को सब कुछ पता है, इसीलिए तो इन लोगों को रोक रखा है। अब आप लोगों को जो भी सज़ा देनी हो वो सज़ा इन्हें दे सकते हैं।
आज हमने इन्हें इस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है कि इनके पास आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत उड़ रहे थे ना, बहुत चालाकी कर रहे थे, और आज अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। भैया भाभी माफ़ कर दीजिए, हमें हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, हमने ही सब कुछ किया, फैक्ट्री में आग हमने लगाई है। भैया भाभी माफ़ कर दीजिए, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्यों राजू बिरजू, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या हमने कुछ अपने लिए किया था? अगर फैक्ट्री बनाई थी, फैक्ट्री अपने लिए बनाई थी, सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो था, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने उसमें आग लगा दी और घर को ऐसे छोड़ करके, हम लोगों को ऐसे छोड़ करके चले आए, सारे पैसे और सारे गहने ले करके। भला बताओ, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था, एक रोटी खाने के लिए, लेने के लिए पैसे नहीं थे। और तुम लोगों को पता था कि हाँ तुम्हारे भैया की तबीयत कितनी खराब है, फिर भी तुम लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। हाँ भाभी, हमने बहुत गलत किया, हमने बहुत गलत किया आप लोगों के साथ, उसी की सजा हमें मिली है। अब आपको जो भी सजा देनी हो दे सकते हैं। जो भी पैसे हम लेकर के आए थे 10 लाख रुपए, वो तो कोई आदमी लेकर चला गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, रो मत, तुम लोग परेशान मत हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहीं पर रहो। हाँ हाँ, तुम लोग अब परेशान मत हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अब तुम लोगों को कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे भैया और भाभी तुम्हारे साथ है, अब हम लोग मिलकर रहेंगे। भैया और भाभी, आप लोग चलिए पहले अंदर, आपका घर आपका इंतज़ार कर रहा है। मैंने आप सब लोगों के लिए ही ये घर बनवाया है। मेरे को जैसे ही पता चला कि हाँ आपका घर छूट गया है, वैसे ही मैंने ठान लिया था कि हाँ एक महल हम बनवाएंगे, तभी आपको उसमें लाएंगे। कृष्णा मेरे बच्चे, एक दिन तुमको हम सड़क पर से उठाकर लाए थे, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि एक दिन जब हमारे लिए रहने के लिए छत नहीं होगी तो तू ही हमारा साथ देगा, हमारे लिए घर ला करके खड़ा करेगा। आपके इतने एहसान हैं हमारे ऊपर कि मैं उन्हें कभी भी उतार नहीं सकता हूँ भाभी। हमारे एहसानों से तो बढ़कर तुम्हारे सारे कर्म है जो तुमने हमारे साथ किए हैं। अच्छा भाभी, मैं पहले वाला ही कृष्णा हूँ अभी भी। मैं जा रहा हूँ चाय बनाने। अब देखो भाभी, कृष्णा अभी भी नहीं बदले, मतलब कि अब इतने बड़े घर के मालिक हो गए हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि जा रहे हैं चाय बनाने। कृष्णा आज तुम रहने दो, आज चाय हम सबके लिए बनाते हैं, क्यों भाभी? अरे हाँ हाँ छोटी, चलो चलो चाय बनाओ, खाना पीना सब कुछ बनाओ, सब लोग भूखे होंगे, तुम लोग भी तो भूखे होगे। हाँ हाँ भाई, भाभी भूख तो बहुत तेज से लगी है। छोटी भाभी, आप लोगों का जो कुछ भी मन करे सब कुछ बनाओ, सारा आइटम घर में रखा हुआ है। आज मेरा परिवार सब इकट्ठा हो गया, मैं बहुत ही खुश हूँ आज। हाँ पार्वती, मैं भी बहुत खुश हूँ, और मैं तो उस दिन को सोचकर बहुत खुश होता हूँ जिस दिन मेरे को कृष्णा सड़क पर पड़ा मिला था। हाँ सही आप कह रहे हैं, और आज हमारा कृष्णा एक बड़ा आदमी बन गया है। और हाँ भाभी, अभी आपसे हमने कुछ बताया ही नहीं, हमने एक फैक्ट्री भी खोली है, और हाँ उनमें भाई कई मजदूरों की जगह है, छोटे भैया लोग काम कर सकते हैं चाहे तो फिर। अच्छा अच्छा, मतलब कि हमारी नौकरी का भी जुगाड़ कृष्णा ने कर दिया है। अरे तो फिर क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम लोग कल से ही जाएंगे। चलो अब हमारे घर में सब कुछ ठीक हो गया, अब सब लोग अच्छे से काम करना भाई। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, आज तीसरा पार्ट था। भाई अब हमारी कहानी समाप्त हुई, हमारा पूरा परिवार मिल गया। आप लोगों ने देखा ही क्या क्या हुआ, हमारी फैक्ट्री में कैसे आग लग गई, और लेकिन आज हमारा कृष्णा हमें मिल गया, उसने ही सब कुछ ठीक कर दिया और बढ़िया महल भी बना लिया और उसी महल में हमें ले आया। आज हम लोग बहुत ही खुश हैं। हाँ तो बहन दीदी लोग, भाई जिन लोगों ने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा होगा देख लेंगे जरूर, तभी तीसरा पार्ट देखेंगे, तभी अच्छा लगेगा भाई। बाकी हम लोग अब मिल गए हैं, अब मैं बहुत खुश हूँ, हमारा परिवार भी बहुत खुश है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।